हेलो विद्यार्थियों, सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी, गुड मॉर्निंग सभी को। आप लोग रीता प्रताप की बुक से आज हमारा टॉपिक समाप्त हो गया था, उधर से समकालीन आधुनिक। आज का टॉपिक चलेगा हमारा, वैसे पीछे जाके अभी हम पढ़ाएंगे आप सभी को फिर दोबारा। तो राजस्थान के कलाकार, अब हमारा आज टॉपिक होता है राजस्थान के कलाकार। 19वीं शताब्दी के पहले राजस्थान के कलाकार के बारे में पहले जान लेते हैं, फिर कौन कौन से कैसे हैं उसका भी हम पढ़ाते रहेंगे। अब 19वीं शताब्दी के अंत तक, कितना 19वीं शताब्दी के अंत तक राजस्थान कला गौरव पूर्णतः विलुप्त हो गया। जैसे आप लोग जान रहे, राजस्थानी शैली भी तो यहाँ तक चली थी लगभग, तो वैसे राजस्थानी विलुप्त हो गया क्योंकि यूरोपीय शैली ने प्रयुक्त कंपनी, जैसे आपके, तो यहाँ पे कंपनी शैली की रचनाओं का बोलबाला हो रहा था। 19वीं सदी में जो चला गया तो आपके कंपनी शैली का बोलबाला हो रहा था और कला दिग्भ्रमित होकर इधर उधर भटक रही थी, जैसे भ्रम में पड़ के इधर उधर भटक रही थी। जब किसी का बोलबाला हो जाता है दूसरे का मांग कम हो जाता, वही चीज़ें हैं। इस समय शैलेंद्रनाथ डे जो थे, यहाँ पे प्रयागराज में इनका जन्म होता है, जो राजस्थानी कला के पुनर्जागरण के अग्रणी माने जाते हैं। कौन? शैलेंद्रनाथ डे राजस्थानी कला के अग्रणी कलाकार माने जाते हैं, जो वास्तु तकनीक का प्रसारण एक नवीन प्रेरणा प्रस्तकार किए हैं। किसमें? वास्तु यहाँ पे ले गए हैं ना राजस्थान में। तो ये पद्म श्री स्वर्गीय राम गोपाल विजयवर्गीय के क्या थे? ये जो है नवीन प्रेरणा प्रद रहे हैं। ये जो है शैलेंद्रनाथ डे, पद्म श्री स्वर्गीय राम गोपाल विजयवर्गीय ने इस परंपरा को आगे बढ़ाने में अपना, और साथ में ये जो है इनके, और साथ में इन्होंने जो पद्म श्री राम गोपाल, ये तो प्रेरणाप्रद रहे हैं आपके शैलेंद्रनाथ डे। साथ में डे के शिष्य कौन है? ये डे के शिष्य जैसे देवकी नंदन शर्मा हो गए। आप लोग जब यहाँ पे शैलेंद्रनाथ डे क्या हो गए, ये जो है यहाँ के राजस्थान के अग्रणी करता, तो ऐसे जैसे देवलालीकर इंदौर में है ना, तो वहाँ पे आपके जितने भी वहाँ पे लोग हैं अक्सर वही गुरु हो जाते हैं। तो जैसे देवकी नंदन शर्मा को हो गए, राम गोपाल विजयवर्गीय, यही आपके गुरु हो जाते। कौन? शैलेंद्रनाथ डे। ठीक है, समझ में आप सभी को बता के तभी आप लोगों को, तो इसमें पूर्ण सहयोग इनके जो है राम गोपाल विजयवर्गीय, इनके जो है पूर्ण सहयोग किया। यही कारण है कि राजस्थान कला के पुनरुत्थान में उन्हें मूल प्रेरणा माना जाता है। जो जैसे कहते हैं राजस्थान की मूल प्रेरणाप्रद, जैसे आपके वहाँ पे थे अवनी बाबू, उसके प्रेरणाप्रद माने जाते हैं, बंगाल के और हैवेल, वैसे ही यहाँ राजस्थान के पुनरुत्थान के मूल प्रणेता माने जाते। कौन? राम गोपाल विजयवर्गीय। और जो अग्रणी पुनर्जागरण अग्रणी कलाकार कौन हो जाते हैं राजस्थानी के? ये आपके शैलेंद्रनाथ डे। तो आपके साथ साथ स्वर्गीय भूरी सिंह शेखावत, स्वर्गीय मोनी सान्याल को जानते, बीसी सान्याल की बेटी। तो यहाँ पे आते हैं स्वर्गीय देवकी नंदन शर्मा और स्वर्गीय कृपाल सिंह शेखावत, स्वर्गीय गोवर्धन लाल जोशी और स्वर्गीय राम निवास वर्मा और परमानंद चोयल, स्वर्गीय सभी लोग नहीं हैं इस समय, स्वर्गीय बीसी गुई, भवानी प्रसाद गुई। तो यहाँ पे रवि शाखलकर जो आपको इतिहासकार से संबंध रखते हैं, रवि शाखलकर ने आदि कलाकार के मन से खड़े हुए हैं। यहाँ से सारे कलाकार यही होते हैं। छठे दशक के राजस्थानी ललित कला अकादमी की स्थापना, तो छठे दशक में राजस्थानी ललित कला की स्थापना हुई छठे दशक में। तो 1963 से 64 ईस्वी में डीएवी कॉलेज, कहाँ पे? डीएवी कॉलेज अजमेर किसकी? जोधपुर के अंतर्गत आती है शैली। आज मैंने किशन को गौर से देखा और जोर से मारा। क्या? जोर से मारा तो किशन ने कहा बेकार में मारती है। अजमेर, ये सब आपकी हो जाती हैं उसकी मारवाड़ की शैलियाँ, जिसमें कौन सा? राठौड़ वंश चला। तो अजमेर, जो यहाँ पे अजमेर वनस्थली विद्यापीठ उदयपुर मेवाड़ की शैली, ये आपके मारवाड़ की शैली। और विश्वविद्यालय कहाँ पे? एक आपके मारवाड़ की उपशैली, राजस्थान के अंतर्गत सभी शैलियाँ हैं ना, एक आपके मेवाड़ वाले की
उस विश्वविद्यालय से कला का यहाँ पे हुआ है। स्नातकोत्तर का प्रावधान हुआ। कुछ समय पश्चात राजस्थान विश्वविद्यालय में एमएस कौन सा एमए, पहले तो स्नातकोत्तर का प्रावधान रहा है, कुछ समय बाद राजस्थान विश्वविद्यालय में एमए में शिक्षण प्रारंभ हो गया। पहले तो स्नातकोत्तर था ना, तब बाद में एमए वाला शिक्षण, इससे राजस्थान में ज़्यादातर शिक्षण कार्य जुड़े थे। क्या हुआ था, इसके राजस्थान के ज़्यादातर कलाकार शिक्षण कार्य से जुड़े थे एवं अनेक विद्याओं से कर्मशील थे। प्रमुख रूप से श्री वीरेंद्र नारायण सक्सेना, राम जायसवाल, मोहनलाल गुप्ता, सुरेश राजघेरिया, रमेश सत्यार्थी, रमेश गर्ग, अम्बालाल दामामी और स्वर्गीय ज्योति स्वरूप। एक ज्योति स्वरूप है, ज्योति भट्ट। आप लोग ध्यान, जो ज्योति स्वरूप है इधर की कलाकार होती हैं और वो आपके ज्योति भट्ट है जो वहाँ की 1890 की। तो यहाँ पे स्वर्गीय मोहन शर्मा, सुरेश शर्मा, जे विक्टन, लक्ष्मी वर्मा, डॉक्टर साहिल चोयल, परमानंद चोयल से संबंध है। तो आर बी गौतम, डॉक्टर विद्याधर उपाध्याय, रणजीत सिंह, डॉक्टर एस काजी, डॉक्टर नाथू वर्मा। और देखेंगे यहाँ पे आते हैं डॉक्टर प्रेमचंद, ये सब इधर के, डॉक्टर प्रेमचंद गोस्वामी, समंदर सिंह खंगारोत, डॉक्टर आर के वशिष्ठ, दिलीप सिंह चौहान, राजीव गर्ग, पारस भांसाली, भवानी शंकर शर्मा, लालचंद मरोठिया, तो अशोक हजारा, दीपिका हजारा, डॉक्टर बिलबाला बालासाला भावसार, तो रामेश्वर सिंह, डॉक्टर CN मेहता, सुभाष मेहता, किरण मुडैया, डॉक्टर रीता प्रताप। देखेंगे डॉक्टर रीता प्रताप भी आ गई हैं इसी में। डॉक्टर रीता प्रताप जिनकी की मुख्य मंजू मिश्रा, राजस्थान से संबंध रखते हैं ना सभी। मंजू मिश्रा, मीनाक्षी भारती, विनय शर्मा। मूर्तिकला में श्रीमती कौन है, हुजा, जो उषा रानी हुजा मूर्तिकार थी ना, जो हिलरी मूर की से प्रभावित रही हैं। राजेंद्र मिश्रा, अंकित पटेल, जिन्होंने काइनेटिक वो देखिए मूर्ति बनाई है। अशोक गौड़ और पंकज गहतोत सक्रिय हैं। युवक पीढ़ी के अनेक कलाकार वर्तमान कला जगत में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी निभा रहे हैं। आज भी ये सब कलाकार, ये देखेंगे। आज एक कलाकार को हमने लिया है, देवकी नंदन शर्मा। ये आपकी उनकी पिक्चर लगी और राजस्थान के कलाकार के बारे में पूरी व्याख्या थी। अब हमारा टॉपिक चलेगा देवकी नंदन शर्मा, जो कौन, पक्षियों के चितेरे कहे जाते हैं। देवकी नंदन शर्मा इनका जन्म 1919, जब आपके कला भवन की स्थापना। 7वें ओशी गांगुली, ठीक है, ओशी गांगुली जो थे उन्होंने रूपम पत्रिका का संपादन किया। यहीं पे लिख दे रहे हैं, रूपम पत्रिका और कला भवन की स्थापना। और कला भवन, इसी के साथ आप लोग याद रखें, यश धनपाल हैं एक, ये सब एक साथ हो गए हैं। यश धनपाल, यहाँ यश यहीं लिखते रहे भाई, यश धनपाल है एक आपके, ये सब आपके, तो यहाँ पे सब एक साथ इनका जन्म किन्हीं के साथ हो जाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़े तो यहाँ पे आते हैं, इनका जन्म 1919 में। और आपके पिक्चर आप लोग देख रहे होंगे, काफ़ी अच्छे कलाकार दिख रहे हैं, जैसे हंसते हुए एक बार मानसी ने लिखा था हमारे बारे में। तो देवकी नंदन शर्मा 1919 2005 में जन्म और शिक्षा। तो प्रोफेसर देवकी नंदन शर्मा का जन्म 17 अप्रैल 1919 में कहाँ पे, अलवर किसकी, ढूढ़ाड़ की शैली, अलवर। लाइए आपका काम कर दे साहिब राम, लाइए आपका काम कर दे, जो आप लोगों को ट्रिक बताए थे। ठीक है, उजाले में आ गए, उनियारा, सब आपके अलवर में इनका जन्म हुआ है। कहाँ, राजस्थान में 17 अप्रैल 1919 में अलवर में। आप क्या करते थे, देवकी नंदन को क्या ढूंढती थी ना, देवकी नंदन को अपने को ढूंढती थी,
जो नंदलाल थे तो कहाँ ढूंढाड़ शैली के अंतर्गत यहाँ आप राज्य के उस प्रतिष्ठित कलाकारों में से हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कला साधना में बिताया। आपके पितामह अलवर और जयपुर की रियासत, ये सब दोनों ढूंढाड़ की शैलियाँ हो जाती हैं। रियासत के प्रतिष्ठित राज्य कवियों में से एक थे। जो इनके पितामह हो गए, जैसे दादा हो गए और दादा के दादा हो गए और साथ में पिता, तो वो मोहन और प्रसाद के नाम से, मोहन व प्रसाद के नाम, जो एक का नाम मोहन था, एक का नाम प्रसाद था, जो आपके राज कवियों में से थे, नाम से प्रसिद्ध थे। देश के पक्षी चित्रण में अग्रणी रहे देवकीनंद शर्मा कला की अभिरुचि के कारण उनके पिता ने 1931 में स्थानीय जयपुर के महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला करवा दिया। कब कराया? 19 में अगर इनका जन्म होता है तो 1931 में इनका दाखिला करा। यहाँ पर मनीषी डे कहाँ पे यहाँ पे जो है कहा हुए थे मनीषी डे, मनीषी है ना, मनीषी सैलेन नाडे के सानिध्य में, जिनको क्या है मनमौजी कलाकार कहा जाता है। जैसे हुसैन को मनमौजी कलाकार कहा जाता है, वैसे मनीषी, इनका प्रिय कलर गुलाबी कलर। तो सैलेन नाडे इनके सानिध्य, दोनों मनीषी डे यहाँ डे लिखा जाता है, सैलेन नाडे के सानिध्य में रहकर इनको शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 1937 में आपने राजस्थान के बालिका विद्यालय वनस्पति विद्यापीठ में कला शिक्षण कार्य शुरू कर दिया। तो 31 में खुद ही शिक्षा लिख रहे थे, कला शिक्षण कार्य आरंभ कर दिया इन्होंने 37 में। जब 37 में क्या बताए थे? अर्पिता सिंह। तो इन्होंने 37 में अर्पिता सिंह का जन्म, बार बार बताते रहेंगे तो आप लोगों को चीज़ें याद हो जाएंगी, आप भी याद कर पाएंगे। कला शिक्षण कार्य किंतु सन 1986-87 में, कब? 86-87 में देवकीनंदन शर्मा, वही जब आपके पाई ग्रुप की स्थापना के होती है, जब इसी के आसपास आपके ये क्या करते हैं, प्रोफेसर देवकीनंदन शर्मा शांति निकेतन में जाने का अवसर मिला इनको। जब आपके कल एक कलाकार पढ़ाए थे ना, आनंद कुमार स्वामी की मृत्यु हुई 22, जो उनकी मृत्यु होती है सितंबर में होती है, हाँ सितंबर में होती है 47 में। तब ये क्या हुआ था, एक कलाकार से दूसरे के साथ जोड़ेंगे तभी आपको याद होगा। जो उनका जन्म हुआ था 1877 और 1947 में उनकी मृत्यु। तो प्रोफेसर एक के साथ दूसरे को दोबारा रिवीजन करते रहेंगे। प्रोफेसर जो थे उनका अवसर मिला था शांति निकेतन में, ठीक है। पहले तो इधर यहाँ पर इन्होंने इतिहास पुरुषों जैसे इतिहास पूर्व प्रोफेसर विनोद बिहारी मुखर्जी, प्रोफेसर नंदलाल बोस से, किससे, यहाँ से क्या किए थे इन्होंने, विनोद बिहारी मुखर्जी प्रोफेसर, जो सभी प्रोफेसर थे यहाँ के ना, ये आपके जैसे आपके नंदलाल बोस हो गए, विनोद बिहारी, वास और भित्ति चित्र इनका माध्यम रहा है। भित्ति चित्र आपके यहाँ पे वास तो इनका रहा, बाद में टेम्परा पद्धति का किया है आपके नंदलाल बोस ने। तो तकनीकी बारीकियों का प्रशिक्षण लिया। शांति निकेतन से लौटने के पश्चात देवकीनंदन शर्मा अपने गुरुजनों के आग्रह पर वनस्थली विद्यापीठ में 1953 में प्रत्येक ग्रीष्मावकाश में भित्ति चित्र प्रशिक्षण, जैसे प्रत्येक जब ग्रीष्मावकाश होता है तो 53 से क्या किए थे, प्रत्येक जो शिविर का आयोजन करते थे। यहाँ पे आज सैकड़ों देश विदेश के कलाकार शर्मा के श्रम साध विद्या को सीख रहे हैं और वे वनस्थली विद्यापीठ की भित्तियों पर क्या करते हैं, जो गीली भित्ति पर। तो जैसे विनोद बिहारी, जैसे आप लोग अगर ये समझ लेंगे कि विनोद बिहारी तो फ्रेस्को पूर्णों में कार्य करते थे ना, इनके गुरु तो वही विनोद बिहारी रहेंगे, तभी तो जयपुरी फ्रेस्को आपके हो जाती है विधि। आलगिला, आराइसी, इतालियन व टेम्परा, कहाँ से आराइसी वाली जो जयपुर से हो जाती है, इतालियन और टेम्परा विधि में सुंदर चित्रांकन देखी जा सकती। जयपुर के 5 सितारा होटल, कहाँ पे, ताज होटल मुंबई में होता है, तो आपकी सितारा होटल कहाँ पे, जयपुर। ऐसे कभी पूछ लिया जाए, जयपुर में 5 सितारा होटल। फ्लावर्स आमेर किसकी उपशैली, आमेर भी आपकी जहाँ से इनका जन्म हुआ है अलवर की ही ढूंढाड़ के ही उपशैली हो जाती है आमेर।
और जयपुर, अलवर, ये सब उसी के अंदर जहाँ पे इनका जन्म आमेर के और जयपुर के रेलवे स्टेशन पर आपके द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र पद्धति में कलात्मक दक्षता का सटीक कहाँ पे आमेर एवं जयपुर रेलवे स्टेशन के आसपास बनाए गए भित्ति चित्रण कला दक्षता का सटीक एकदम सटीक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वनस्पति विद्यापीठ में कला का विभाग की स्थापना से लेकर उन्होंने विकासोन्मुख करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। शर्मा यहीं पर प्रोफेसर और अध्यक्ष पद पर सेवानिवृत्त हुए थे। यहीं से सम्मान एवं पुरस्कार देवकीनंदन शर्मा यूं तो पुरस्कारों और सम्मानों को नवाजा गया था, किंतु विद्यालय अनुदान के आयोग से उन्हें कला के योगदान में प्रोफेसर अमेरिटस ये अलग से पुरस्कार जो उपाधि से इनको सम्मानित किया गया। इसके पश्चात उन्होंने शिक्षा संस्कृति मंत्रालय ने यहाँ तो एक आपके किसके प्रोफेसर एमेरिटस काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनका प्रश्न हो जाता है। तो प्रोफेसर एमेरिटस से इनको विश्वविद्यालय अनुदान के कला योगदान के फलस्वरूप उन्हें उपाधि से। वैसे शिक्षा संस्कृति मंत्रालय सीनियर फेलोशिप, कौन सा सीनियर फेलोशिप, शिक्षा संस्कृति मंत्रालय से इन्हें सीनियर फेलोशिप प्रदान किया गया। तो यहाँ पे आते हैं अपनी कला एवं उपलब्धियों के फलस्वरूप शर्मा राजस्थान के ललित कला अकादमी कलाविद से कब बताएं आप सभी को, सैयद हैदर रजा के साथ 81 में कलाविद से इनको देवकीनंदन शर्मा को विभूषित किया गया। इसके अलावा आपको 59, 62, 67, 68, 69 में उत्कृष्ट अन्य राज्यों के वार्षिक सभी अन्य राज्यों के भी जैसे उत्कृष्ट चित्रों के राज्य की कला प्रदर्शनियों को पुरस्कार मिला है। यहाँ पे एक लगातार लगभग 9 से 10 साल तक लगातार इनको उत्कृष्ट चित्रों के राज्य कला प्रदर्शनियों से पुरस्कार भी मिले। कला यात्रा वनस्थली विद्यापीठ वनस्थली प्रोफेसर की कर्मभूमि रही। कहाँ, जैसे आपकी रविन्द्रनाथ टैगोर की कर्मभूमि क्या शांति निकेतन पर एक प्रश्न आता है ना, तो प्रोफेसर इनकी कर्मभूमि रही है क्या, वनस्थली विद्यापीठ। तो यहाँ पर रहते हुए उन्होंने अनेक विषयों का चित्रण का निर्माण जिसमें ऐतिहासिक गाथाएं, तीज त्योहार, पौराणिक गाथाएं, जनजीवन जो कंपनी शैली में जनजीवन, देवी देवता, दृश्य चित्र, पशु पक्षी, प्रमुख शर्मा के सभी जातियों के पक्षियाँ, जैसे एक जाति नहीं सभी जातियों की परिचय, जैसे अनेक प्रकार की, जैसे आपके कौन मोर तो इनका मुख्य होता है ना, जैसे मोर हो गया, मोर अभी यहाँ पे चित्र लगा हुआ, कबूतर हो गया, कोयल, बुलबुल, बहुत नज़दीकी से देखा और अध्ययन किया इनका सभी प्रकार के। इसके विभिन्न पक्षियों का सूक्ष्म और स्थूल तरंगों के साथ उनकी मूल वृत्तियों को उजागर किया, जैसे हर एकदम स्थूल तरीके से। आज इनके 1000 से अधिक पक्षियों के चित्र हैं। कितने चित्र हैं, 1000 से, और जो विविध भाव भंगिमाओं और क्रियाकलापों को दर्शाते हैं। अपने जैसे जैसे उनके भाव रहे वैसे क्रियाकलापों को दर्शा रहे विभिन्न भाव भंगिमा। वे चित्र छोटे छोटे बड़े रूपों में, छोटे भी और बड़े रूपों में, जो केवल पेन और स्याही से किससे किए गए, आप लोग ध्यान रखेंगे, केवल पेन और स्याही से किए गए रेखांकन है, किंतु जल रंग में व तल रंग में निर्मित चित्र भी जैसे अन्य विषयों के चित्र जल रंग यहाँ पे ये देख रहे होंगे, ये वाले ऐसे हैं जो ये चित्र बनाए हैं छोटे बड़े, वो पेन और स्याही से रेखांकन है, किंतु जल रंग और तल रंग में निर्मित चित्र भी अन्य विषयों से के चित्र जैसे जल रंग वास तकनीक में बने हैं, जिसमें सौम्यता, पारदर्शिता, शुद्धता और सूक्ष्मता प्रदर्शित करती है। आपके पारस्परिक टेम्परा, अपने पारस्परिक टेम्परा का भी अब आप लोग समझ सकते हैं कि टेम्परा तो इनके गुरु ही रहे हैं, जिन्होंने नव बंगाल शैली का टेम्परा जोड़कर वहाँ पे किया है, नंदलाल बोस टेम्परा का भरपूर उपयोग किया है। 1952 में शर्मा की चित्राकृतियों पर प्रभावित होकर हिंदी की महान कवयित्री महादेवी वर्मा, जिनकी यामा है रचना है महादेवी वर्मा, ने कहा है कि शर्मा के अनेक चित्रों की आधुनिक भारतीय कला में महत्वपूर्ण स्थान है। जो इनके चित्र हैं आधुनिक भारतीय कला में, ये आपके महादेवी वर्मा ने इनके बारे में कहा, जो बाद में खुद भी चित्रकारी कर रही थी, पहले कवि थी। सन 1963 में लंदन के ट्रायल कला निधि के संचालक LD
ट्रायल में अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के पक्षों में जो 18 देशों में, कहाँ पे 63 याद रखेंगे आप लोग प्लीज़। तो 63 में जो ट्रायन कला निधि के संचालक एन.डी. ट्रायन में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी कलाकारों की चित्रों का अध्ययन किया। कलाकारों ने पक्षी चित्रों का अध्ययन, जिसमें 18 देशों के पक्षी। अच्छा, ये चीज़ आपको उस तरह उससे जोड़कर याद करवा दे रहे हैं जो 1890 की स्थापना हुई है ना। जब 1890 की स्थापना 1963 में होती है, तब ये क्या करते 18, तो 1890 है ना, 1890 18 देशों के वहाँ 63 में होती, उसी समय वाला होता है ना, उसी से जोड़ के आप लोग याद रखें। 1890 कलाकारों के चित्र चयनित किया गया। कब किया गया? जब आपके 1890 में 1890 जब 63 में किया गया, तो प्रदर्शित इसमें प्रोफेसर शर्मा एक थे, जो ब्रिटिश इंफॉर्मेशन सर्विस में 18, ब्रिटिश इंफॉर्मेशन सर्विस में 18 पक्षी चित्रकारों में 1967 में प्रोफेसर शर्मा ने अपने मुंबई में, तो उसी के 3 साल बाद, ठीक है, 63 के बाद लगभग 64 67 में अपने देश के मुंबई में नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में, कहाँ पे? मुंबई के नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में पक्षियों की चित्र प्रदर्शनी प्रस्तुत किया 1993 वाले के साथ। 1968 में ललित कला अकादमी में, जहाँ पे नई दिल्ली, 1968 में ललित कला में दिल्ली में, ठीक है, 1968 में दिल्ली वाले में। यहाँ पे सन 1969 में जहांगीर में, और मुंबई, जहांगीर मुंबई में है ना, जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में। सन 1985 में राज ललित कला अकादमी, ये ललित कला है, दिल्ली वाला है, जिसकी 62 वाला है। ये राज्य कला 62 वाला है, ये वाला आपका जिसमें देवी प्रसाद राय चौधरी हुए थे, 54 वाला हो जाता है। यहाँ भी जब त्रिनाले का जो होता है आयोजन, तब इन्होंने दिल्ली में किया है, ठीक है। और आपके जो पक्षियों में 18 पक्षियों में गिने गए हैं, वो आपके 1890 के साथ याद रखेंगे आप लोग। और जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई, और यहाँ पे 69 और 85 में राज्य ललित कला अकादमी में। अतीत में अब प्रदर्शनियों का आयोजन किया है, अतीत से अब तक प्रदर्शनियों का, इसी में सन 1994 में अतीत से, इसी प्रकार अतीत से अब तक 94 में अब तक कितना, अब तक ये 17 चुने हुए चित्रों को जयपुर जवाहरलाल, कहाँ पे? जयपुर जवाहरलाल कला केंद्र के चतुर्दिक कला दीर्घा में आयोजित किया गया था। जैसे यहाँ 17 है ना, 117 है क्या? यहाँ पे थोड़ा सा हमको लग रहा है 117 है, ऐसे लग रहा है, थोड़ा सा PDF इसमें कट गया है, 117 होगा हमको लग रहा है। आप लोग को देख लीजिएगा, यहाँ पे तो 1 लग रहा था जो कट गया है काफ़ी, क्योंकि इतना दूरी तो करेगा नहीं, 117 होगा। हाँ, 117 ही चुने चित्रों को, 17 नहीं 117 यहाँ पे तो देना कोई वो नहीं है, पॉइंट करता तो ऐसे ऐसे करता ना, ये थोड़ा सा PDF जो है बीच में वो हो गया है बुक में। तो चुने चित्रों की प्रदर्शनी जयपुर में जवाहरलाल के चतुर्दिक कला दीर्घा से आयोजित किया है। तो संग्रह क्या हो जाता है? आज प्रोफेसर शर्मा के चित्र देश विदेश के विभिन्न संग्रहों, जैसे बहुत, यहाँ पे नहीं, देश विदेश के विभिन्न संग्रह, निजी संग्रहकर्ताओं के, जैसे कुछ निजी लोगों के अपने भी संग्रहकर्ता होते हैं। इनकी मोर है भाई, यहाँ पे जो देख रहे होंगे मोर, काफ़ी अच्छा इनका चित्र देख रहे होंगे, कितना अच्छा बनाया है ये वाला मोर। आपके 2 लोग मोर हैं, हाँ, एक नीचे मोर है छोटा, उसका बच्चा है क्या? ऐसा लग रहा है कि 2 मोर ऊपर है और एक मोर मोरनी, एक उसका ऐसे बना है बेबी की तरह इनका ना, देख लीजिए आप लोग खुद ही, दो साथ में बनाए हैं 2-3 लोग को। तो यहाँ पे छोटा सा लग रहा है, इसका पंख ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसीलिए कह रहा है। जब पंख ऐसे रहता है जब बचपन में, तो ऐसे पंख जब इन लोग का बड़ा हो जाता है, तब थोड़ा सा लगते हैं कि ये लोग बड़े हैं।
और मोर का पंख थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा रहा था, मोरनी का थोड़ा सा छोटा। आप लोग देखते हैं कि नहीं, हमारे बगल में मोर तो आता है भाई, हम देखते हैं। जो मोरनी होती है उसके पंख थोड़ा सा कम रहते हैं, मोर के थोड़ा सा ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पे देखते हैं मोर बहुत आते हैं, तो इसीलिए हम ये देख रहे थे ना, ऐसे ऐसे लग रहा था। और ये जो नाचते हैं तो तब बहुत भी अच्छा लगता है। देवकी नंदन तो ऊपर पैर को ऐसे कर लेते हैं। मोर वाला होता है तो देवकी नंदन शर्मा जीवन पर्यंत समर्पित भाव से सृजन करते रहे हैं। जैसे 24 अप्रैल 2005 को इनका कला जगत से सोना अंधेरा का, जैसे कला जगत को सोना छोड़कर चले गए। कब गए थे? 24 अप्रैल 2005 को। ठीक है, इतना आप लोगों को समझाए हैं। जो गलतियां हुई हों भाई, बाकी अपने से बहुत अच्छा बताने का प्रयास किया है। और थोड़ा सा आप लोगों से जैसे क्लास में कॉमेडी कर लेते हैं, हम तो वीडियो है आप लोगों से हंसी करते हैं, वैसे क्लास में भी आप लोगों को वीडियो में भी पढ़ा रहे हैं। देखते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी स्टूडेंट इसको देखेंगे अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि जोड़ के हर चीज़ों से आप लोग, जैसे अलवर में इनका जन्म होता है तो वहाँ कुछ एक्स्ट्रा भी हमने आपको बताया, और 1890 से जोड़ के आपको बताया कि नहीं, वहाँ पे जब 18 देशों में इनको देश के पक्षियों के लिए चुना गया था, यहाँ पे महान। और ये सब चीज़ें आपके, जैसे नंदलाल बोस हो गए, तो इन्होंने जो चित्रों को बनाया है ज़्यादा रेखा में बनाया है पक्षियों वाले के, और बाकी तैल और सभी का प्रयोग किया है। और विनोद बिहारी मुखर्जी इनके गुरु रहे हैं, और साथ में जो शैलेंद्र नाथ डे यहाँ के अग्रणी रहे हैं राजस्थान के, तो राम गोपाल विजय वर्गीय जो यहाँ के प्रणेता रहे हैं। सभी चीज़ें लास्ट में रिवीजन करा दे रहे हैं, तो प्रणेता रहे हैं। तो जैसे आगे हमने बताया कि दत्ता देवला लेकर अगर इंदौर में रहते हैं, तो उस इंदौर के सारे जहाँ वहाँ जन्म हुआ रहता है, तो सारे लोग वहीं से ही अपना जो है उन्हीं के गुरु हो जाते हैं, देवला लेकर उन्हीं गुरु हो जाते हैं। वैसे ही आपके इधर आप लोग शैलेंद्र नाथ डे को देख रहे हैं ना, इसके प्रणेता हो गए। तो शैलेंद्र नाथ डे का जन्म तो इधर नहीं हुआ है, लेकिन जो है प्रयागराज के हैं। 1890 कितना, 1890 या 91 उनका जन्म बताया जाता है। कहीं कहीं बुक में 90 लिखा है तो कहीं 91। और 1971 में मृत होती है। प्रयागराज दारागंज से हैं शैलेंद्र नाथ डे, प्रयागराज दारागंज से हैं, लेकिन ये क्या है, राजस्थान के अग्रणी माने जाते हैं। धन्यवाद, आप सभी का पूरा रिवीजन करा दिए हैं। अब आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा, अब जैसे आप लोग इतने लोग देखते हैं वीडियो को, लेकिन लाइक क्या करते हैं लोग? बस हमको लगता है 2 से 3 लोग ऐसे होंगे जो हमारे वीडियो को लाइक करते होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो ज़रा भी पसंद आता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। धन्यवाद। ये हमारा कहना फर्ज है, आप लोग की जिम्मेदारी बनती है कि इतना आप लोग कर सकते हैं। धन्यवाद।